नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज केएमपी एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ काला दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर भी जाम किया गया है। इस दौरान सभी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। साथ ही टोल प्लाजा भी फ्री किए गए हैं। हिंदी किसान सभा आज मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध जीआईसी मैदान में किसान पंचायत का आयोजन कर रहा है। इस पंचायत में केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी शामिल होंगे। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी 87 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में महापंचायत करने की योजना है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्टिफिकेट पर किसी की तस्वीर अगर होनी चाहिए तो वो देश के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति प्रदेश में कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सीएम ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी नेताओं ने उनके रहने के लिए नंदीग्राम में रेपारा के किराए पर एक बेडरूम और किचन का 2 अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की कथित आत्महत्या मामले की जांच न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि बीजेपी नेताओं के जरिए मोहन डेलकर को किस तरह प्रताड़ित किया गया। यह उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। मोहन डेलकर के बेटे अभिनव मोहन डेलकर ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे या मेरे साथियों को जहां भी पार्टी या उम्मीदवार की ओर से आमंत्रित किया जाएगा वहां प्रचार करने जाएंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि वह 14 मार्च को ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालेगी। इस दौरान लोगों को गोडसे की जीवन गाथा के बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया कि सरकार के पास कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। सरकार मुनाफे में चल रहे पीएसयू को कमजोर कर उन्हें बेचने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस सरकार के पास कोई नजरिया नहीं है। उसके पास आय का साधन सिर्फ सरकारी संपत्तियों को बेचना और पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दबाव के आगे हरियाणा सरकार को झुकना पड़ गया है। अब लव जिहाद कानून में से जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस कानून को हरियाणा सरकार हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दे रही है। कर्नाटक सरकार के 6 मंत्रियों ने कोर्ट का रुख करते हुए अपील की है कि उन्हें बदनाम करने वाली खबरें चलाए जाने पर रोक लगाई जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष द्वारा शासित राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल ने कहा कि वे कोवैक्सीन का टीकाकरण अपने राज्यों में नहीं करेंगे। ये अवांछित राजनीति है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस सरकार में किसानों को घाटा, उद्योगपतियों को मुनाफा हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 9 मार्च को नंदीग्राम जा रही हूं और 10 मार्च को हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करूंगी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस को सौंप दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से करवाने की मांग की है। फडणवीस ने इस मौत को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हिरेन और सचिन वजे के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण लिंक हिरेन की अब मौत हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पुलिस इस जांच की करने में सक्षम है। सचिन वजे का नाम बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या फडणवीस सचिन वजे से नाराज है? भारत के एथलेटिक्स कोच निकोलाई नेजारेव अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए। कमरे में कोच की लाश मिलने से एनआईसी पटियाला में भय का माहौल है। निकोलाई नेजारेव एथलीटों को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन उनकी मौत से टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे एथलीटों में मातम का माहौल है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर निकोलाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि वे अच्छे कोच रहे, उनके परिवार और पूरे एथलेटिक्स जगत को मेरी संवेदना है। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। एमजी जॉर्ज अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे जिन्होंने चेयरमैन का पद संभाला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को नोएडा के सेक्टर 21A स्थित स्टेडियम में पिंक मैराथन का आयोजन होगा, जहां पहला स्थान पाने वालों को 11,000 का इनाम भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट में बदलाव किए हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 1 जून के बीच में आयोजित की जाएंगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,327 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 108 लोगों की मौत हो गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,216 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों को कोरोना से मौत हो गई है। पंजाब में कोरोना के मामले ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को पंजाब में कोरोना के 818 नए मामले सामने आए। पंजाब में सबसे ज्यादा 134 नए केस जालंधर जिले में सामने आए हैं। इंदौर से 100 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे, जिसमें से 6 सैंपल में यूके स्ट्रेन वाले कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएम शिवराज ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि अगर मामलों में कमी नहीं आई तो भोपाल इंदौर में 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामिया बदमाश संजय को पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। लखनऊ में आबकारी टीम छापेमारी की, जिसमें 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। शराब बनाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में जर्जर हालात में पड़े एक स्कूल का छज्जा गिर गया। हालांकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। डीएसपी अखंड प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 चोरी के वाहनों के साथ 4 वाहनों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के कोटा में महिलाओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई सामग्री की महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के चूरू में भी गैस, पेट्रोल, डीजल और रसोई सामग्री की महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नेतृत्व में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पानीपत के चांदनी बाग में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतकों के परिजनों के दामाद पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। यूपी के बागपत में शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक ने टोल बूथ के अंदर ट्रक घुसा दिया। इस दौरान हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हरियाणा के सिरसा में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने 3 सीआईए टीम और एक स्पेशल एंटी नारकोटिक सेल बनाया है। सिरसा में एक किसान विनोद मेहता ने 18 एकड़ में बेबी कॉर्न की बुआई की है। विनोद मेहता ने अगले वर्ष 100 एकड़ में बेबी कॉर्न की बुआई करने का टारगेट किया है। यमुनानगर में पति ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया, जिससे पत्नी 30% तक झुलस गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सरदार शहर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चारों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल भी बरामद की है। राजस्थान के करौली में घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजस्थान के जैसलमेर में एसबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के शराब डिपो के मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नाम की न तो कोई चीज है और न ही हरियाणा में कोई मुद्दा जिसको लेकर कोई दल कुछ कह सके। पानीपत में नशे के आदी युवक ने परेशान होकर चाकू से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 75% रोजगार केवल प्राइवेट नौकरियों में ही मिल सकेगा और सरकारी नौकरी में इस कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जालंधर ने विजिलेंस विभाग की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में यातायात दबाव को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर ट्रायल किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। यूपी के पीलीभीत में सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। इस वजह से 1 घंटे तक 2 राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर रुकी रही। बिहार के सुपौल में जीविका कर्मियों के साथ एसडीएम ने बैठक की, साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बैठक में बैंक कर्मी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर चुनाव लड़ते समय शपथ पत्र में दिए गए गलत जन्मतिथि को लेकर की गई है। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बिहार के सिवान में स्वर्ण व्यवसायी से हुई 5 लाख की लूट की वारदात से नाराज लोगों ने
सड़क जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के मधुबनी में एक प्राइवेट स्कूल में कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पटना के कुम्हार रेलवे स्टेशन ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पटना में कचरे के ढेर में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं हुआ है। पेट्रोल के दाम 91.17 रुपए और डीजल 81.74 रुपए पर बिक रहा है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम को आकर्षक रिटायरमेंट बचत योजना बनाने के लिए इसके नियमों में कई बदलाव किए हैं। मिड कैप कंपनियों का कारोबार उभर रहा है और वे उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही हैं। आमतौर पर उद्यम अपने कारोबार के इस दौर में बेहतरीन वृद्धि और सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन पर ब्याज की दर को घटाकर 6.7% कर दिया है। बैंक ने कहा कि ब्याज दर में हालिया कमी के बाद बैंक के होम लोन की ब्याज दर पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। बैंक की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि 75 लाख रुपए से ज्यादा लोन के ब्याज की दर 6.75% से शुरू हो रही है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति इस समय $176.6 बिलियन के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर $152.1 बिलियन की संपत्ति के साथ फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड आ गए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क तीसरे स्थान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। गेहूं पैदावार बढ़ाने पर सरकार का जोर। खाद्य मंत्रालय ने करीब 10% अधिक गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। दुनिया में कोरोना का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 4.37 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में नए संक्रमितों के मिलने की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई है। यहां पिछले 24 घंटों में 66,722 नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील में कोरोना के मामलों में काफी तेजी आई है। इसको देखते हुए यहां सरकार ने 19 मार्च तक देश के सभी रेस्टोरेंट, बार, गैर जरूरी स्टोर्स बंद रखने का आदेश दिया है। तुर्की ने चीनी कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक का असरदार होने का संशोधित किया है। पहले जहां प्रभाव दर 91.25% बताया गया था, अब उसे 83.5% असरदार पाया गया है। यूएन ने म्यांमार सैन्य तख्तापलट पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। साथ ही माना जा रहा है कि घटनाक्रम पर भारत की भी करीबी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिराग वेंस और प्रोनिटा ग्रुप को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने अब तक करीब 55 भारतीय अमेरिकी को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। इंडिया स्पोरा के संस्थापक एम रंगास्वामी ने कहा कि वे जो बाइडेन सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोगों का देश में दबदबा बढ़ रहा है। इमरान खान की कुर्सी विश्वास मत हासिल करने या ना करने पर टिकी हुई है। साथ ही इस बीच विपक्ष फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट करेगा। परसीवरेंस रोवर लाल ग्रह पर पहली बार 21 फीट तक चला, जिससे वहां मिट्टी पर पहियों के निशान बने। इसकी तस्वीर नासा ने साझा की है।
चीन ने अनुमान से भी ज्यादा लगातार छठे साल रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। यह भारत से करीब 69% ज्यादा है। तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस बोई ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मदद मांगी। बाई रिजिजू ने को टैग कर सोशल मीडिया पर लिखा कि तापसी पर की गई आईटी रेड के कारण उनका परिवार परेशान है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस बोई को जवाब दिया कि ये हम दोनों का कार्यक्षेत्र नहीं है, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी आलिया का मन बदला। आलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला, अब तलाक नहीं लेना चाहती, रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म साइना का टीजर रिलीज हो गया है। दरअसल यह फिल्म बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक है, जिसके राइटर और डायरेक्टर अमोल गुप्ते हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान ने भी अपने भाई इब्राहिम अली खान को जन्मदिन के लिए खास अंदाज में बर्थडे विश किया और उनके लिए फुटबॉल थीम आधारित केक ऑर्डर किया। ऋषभ पंत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत में टेस्ट शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिसको लेकर सहवाग बोले, ये मेरा लड़का है। चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के लिए रोहित और पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने 49 रनों की पारी खेली, वहीं पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने 118 गेंदों पर 101 रन बनाए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया ने शानदार आगाज किया। बांग्लादेश लेजेंड्स ने इंडिया लेजेंड्स के सामने 110 रन की चुनौती रखी थी। इंडिया लेजेंड्स ने टारगेट को 10.1 ओवर में हासिल कर लिया। एथलेटिक्स कोच निकोलाई सेंसोरेव एनआईएस पटियाला हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए। एएफआई के अध्यक्ष ने कहा कि निकोलाई सेंसोरेव के मृत्यु का कारण अब तक मालूम नहीं चल पाया है। राजस्थान रॉयल पहले ही 14वें सीजन के लिए टीम में कई बदलाव कर चुकी है। अब राजस्थान की टीम जल्द ही भारत के बाहर जाकर भी एक और बड़ा बदलाव लगाने की तैयारी कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7।